बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। उसमें लास्ट डेट 3 जनवरी 2022 है और इसमें बीएस, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट की सिलेक्शन हायर एजुकेशन कमीशन करेंगे और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में इसको एनरोल किया जाएगा। और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो इन स्टूडेंट को चाइनीज़ गवर्नमेंट देंगे, न कि हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन का काम सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन है और ये टेस्ट के बेस पे स्टूडेंट्स को बीएस, एमएस और पीएचडी के लिए सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी लिस्ट के बेस पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइना के गवर्नमेंट मुख्तलिफ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे और इन स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करेंगे। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ये कौन-कौन से डिसिप्लिन में है? तो ये तकरीबन सारे डिसिप्लिन में अवेलेबल है। बैचलर के लिए भी, एमफिल यानी मास्टर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। इसमें अगर हम कुछ फील्ड्स की बात करें तो इसमें है साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, फाइन आर्ट। ये मुख्तलिफ फील्ड्स चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन के दरमियान जो एमओयू साइन हुआ है और जिसके बेस पे ये सिलेक्शन हो रही है। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं कि बीएस, एमएस और पीएचडी के लिए ड्यूरेशन कितना है और चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए क्या तरीक़ाकार है। तो इसमें अगर हम अंडर ग्रेजुएट यानी बीएस की बात करें तो बीएस का प्रोग्राम तकरीबन 4 से लेकर 5 साल तक इसका ड्यूरेशन है और इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज मस्ट है। आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना है। 1 साल भी लग सकता है और 2 साल भी लग सकता है। मतलब आपने चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज़ वहाँ पे पढ़ने हैं। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आपका फर्स्ट ईयर में आपका चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको ट्रांसफ़र किया जाता है अपने सेलेक्टेड स्टडी की तरफ। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ये भी स्कॉलरशिप में है। इसमें भी आपको वही स्कॉलरशिप मिलेगा जो कि आपकी स्टडी के लिए है। तो ये तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 से 5 साल तक ये स्टडी का ड्यूरेशन है। 5 साल तक क्यों है? क्योंकि 1 ईयर आपने वो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना है। मास्टर की अगर हम बात करें तो मास्टर की स्टडी 2 से 3 इयर्स, एक्चुअली मास्टर की स्टडी 2 इयर्स होती है, लेकिन 2 से लेकर 3 साल क्यों उन्होंने रखा है? क्योंकि आपने 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना है और डॉक्टोरल स्टडी में भी ये मस्ट है। इसमें ये है कि 3 से 4 साल ये ले सकता है और 1 ईयर या 2 ईयर मतलब स्टूडेंट के प्रोफिशिएंसी, स्टूडेंट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने कोर्सेज़ को कितने टाइम में वो पास कर सकता है। अगर आपने 1 साल में कंप्लीट किए तो ठीक है, वो उसको आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको ट्रांसफ़र करेंगे अपने सेलेक्टेड फ़ील्ड की तरफ। मतलब आप अपने फ़ील्ड की स्टडी स्टार्ट करेंगे अगर आपने 1 ईयर में कंप्लीट किया। अदरवाइज़ आप चाइनीज़ लैंग्वेज पहले क्लियर करेंगे, फिर आपको अपनी स्टडी की तरफ वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब अगर ऐसे स्टूडेंट है जो जिसके पास एचएसके सर्टिफिकेट है, इट मीन्स कि उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स ऑलरेडी से किया है, तो वो डायरेक्टली उसको एनरोल किया जाएगा। वो डायरेक्टली अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए लैंग्वेज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया प्रोग्राम ऑफर्ड के कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड है और कितना टाइम लेंगे हर एक प्रोग्राम। अगर हम फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो फाइनेंशियल कवरेज में एचईसी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें वही रूल है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के वहाँ पे है। तो अंडर ग्रेजुएट बीएस के स्टूडेंट्स को वो 25,000 युआन्स फर मंथ देते हैं
मास्टर के लिए यानी एमफिल के लिए 3000 युआन्स पर मंथ देते हैं और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए 3500 आरएमबी या युआन्स पर मंथ देते हैं। और इसके साथ आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो आप खुद पे करेंगे। इसी फर मंथ जो स्टिपेंड मिलता है उससे आप उसको कवर करेंगे, न कि न आपको एचईसी इसकी पेमेंट करेगी और न चाइनीज यूनिवर्सिटीज। तो ये हो गई फाइनेंशियल कवरेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें मस्ट ये है कि आप पाकिस्तानी हो और डुअल नेशनलिटी, जो कि वो स्टूडेंट जिसके पास डुअल नेशनलिटी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेंट दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप गुड हेल्थ में हो। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, न कि इनकम्प्लीट। और वो स्टूडेंट जो कि बीएस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। और वो स्टूडेंट जो कि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उसका बीएस कंप्लीट होना चाहिए और पीएचडी के लिए एमफिल यानी मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं वो किसी और चाइनीज स्कॉलरशिप के अंडर एनरोल ना हो। अब अगर हम ऑनलाइन अप्लाई की बात करें कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने एचईसी के ई पोर्टल पे जाना है। ये लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ई पोर्टल hec.gov.vk। तो इस पे आप जाएंगे, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर वहां पे अप्लाई करेंगे। और इसमें मस्ट ये है कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 1000 रुपीज सबमिट करवाना है एचईसी के अकाउंट पे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये एचईसी का अकाउंट है। ये इस पे आपने हबीब बैंक, शालीमार बैंक और ये मुख्तलिफ बैंक्स यहाँ पे मेंशन है, इसके थ्रू ऑफ ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सबमिट कर। अगर हम हाउ टू अप्लाई पे बात करें कि किस तरह अप्लाई करना है मुझे, तो इससे सबसे पहली बात यह है कि मैंने पिछली वीडियोस में ये स्टूडेंट को बताया है कि मुख्तलिफ टाइप्स के, मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस पे भी मैंने भी डिटेल पे बात की है पिछली वीडियोस में। और सीएससी के वेबसाइट पे या सीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे किस तरह अप्लाई करना है ये भी मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पिछली वीडियोस को देखें या डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। और सीएससी के पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपने टाइप ए को सेलेक्ट करना है, न कि टाइप बी को। तो ये बात जहन में रखें। दूसरी बात, आपने एजेंसी नंबर, वहां पे एजेंसी नंबर चाहिए होती है, तो वहां पे एजेंसी नंबर आपने ये देना है 5861। तो ये एजेंसी नंबर हो गया। वहां पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और वर्ड वर्ड पे वर्ड डॉक्यूमेंट में आप उसको चेंज करें और उस पर साइन करें। फिर इसको अगेन आप पीडीएफ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म अपने पास रखिएगा। दूसरा जो स्टेप है, अपने एचएससी के ई पोर्टल पे जाना है। ई पोर्टल पे अपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर अप्लाई करना है। लेकिन उसके साथ अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एचईसी के अकाउंट पे, जो कि यहाँ पे मेंशन है, एचईसी का ये जो अकाउंट है, इस पे आपने 1000 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज आपने सबमिट करवाना है। जब आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने ये सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डिग्री पे डिपेंड करता है कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीएस के लिए या पीएचडी के लिए। तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने एचईसी के पोर्टल में डॉक्यूमेंट के पोर्शन में अटैच करना है। लेकिन ये जो सीएससी का जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपने जो फॉर्म सबमिट करवाया है और आपने डाउनलोड किया है, उसको साइन करके ये भी अपलोड करना है अपने एचईसी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। वो
इस पे आसानी से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट वो मैं स्टूडेंट को ये बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑप्शनल है इस अप्लाई में, वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी चाइनीज यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, तो आप इस इसमें उसी प्रोफेसर और इस एक्सेप्टेंस लेटर को भी आप मेंशन करें और वो अपलोड करें, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है। इसके थ्रू आपके एडमिशन के चांसेस और भी ज़्यादा है। अगर आपने एचईसी के थ्रू किसी भी प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है जिससे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास। तो ये सारा तरीका है। और 3 जनवरी ये मेंशन है डेडलाइन, ये 3 जनवरी मंडे 2022 ये डेडलाइन है इसमें। इससे पहले आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है।